अभी अभी बेटे से फ़ोन पर बात हुई थी। फ़ोन कट चुका था। लगभग 40 वर्ष की उषा और ऐसे ही 42, 43 रही होगी माधव की उम्र। बेटे से बात कर बहुत प्रसन्न थे। होठों की मुस्कान स्पष्ट कह रही थी कि कोई खुशखबरी मिली थी उन्हें, जिससे बड़े उत्साहित और प्रसन्न चित्त हुए थे दोनों पति पत्नी। आखिर हो भी क्यों ना, उनके इकलौते सुपुत्र शगुन को एक प्रसिद्ध IT कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर पद पर नौकरी मिल गई थी। जॉइनिंग लेटर आ चुका था। 15 दिनों के अंदर ही ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 3 स्थित कंपनी के ऑफिस में ज्वाइन करना था और पदभार ग्रहण करना था। शगुन बहुत खुश था। अभी वह एक स्थानीय ऑनलाइन विज्ञापन प्रदाता कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहा था। सैलरी भी कम ही थी। आज की महंगाई में तो मध्यम वर्गीय परिवारों की तो बस दाल रोटी चल जाए तो बड़ी बात है। फिर 15,000 की नौकरी में क्या हो सकता था। जैसे तैसे करके 4 कमरों का मकान बना लिए थे माधव। 10 बीघे की खेती थी, सो इतना पैदा हो जाता था कि अनाज तिलहन मोल नहीं लेना पड़ता था। मिट्टी के चूल्हे पर और सरकार द्वारा मिले उज्ज्वला के गैस सिलेंडर पर खाना बन जाता था। कहने को तो सरकार का दिया था, सब्सिडी आने के वादे भी थे, वो भी सीधे बैंक खाते में। पर सच तो ये था कि यह भी एक समस्या ही थी, गरीबी में आटा गीला जैसी। गैस के दाम थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एकदम इस तरह सरपट दौड़े जा रहे थे जैसे किसी ने लंगड़े घोड़े को ऐंड लगाती हो। गरीब आदमी की ज़िंदगी तो छलनी जैसी ही होती है, सब पर बस छोकर ही बचता है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। एक सयानी होती बिटिया मधु, दहेज दानव का सुरसा जैसे बढ़ता मुँह। सच में बेटी होती तो लक्ष्मी रूपा है, किंतु समाज की लालची सोच और आए दिन दुराचार की घटनाएं एक पिता के लिए आज बेटी अभिशाप से कम नहीं। समाज में चरित्र पतन और इंसानियत तो गंगू तेली के यहाँ तेल लेने चली गई है। ऊपर से तुरा ये कि सभ्य शिक्षित समाज। भाई वाह रे मनुष्यता। क्या हुआ पापा, आज बड़े खुश हो आप दोनों? रसोई से निकलती चाय लेकर आती मधु ने पूछा। हाँ बिटिया, खुशी की बात ही है। अच्छा हुआ चाय लेकर आ गई, मैं बस बुलाने ही वाला था। माधव ने मुस्कुराते हुए इकलौती बेटी से कहा। तनी हमको भी तो बताइए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। बिटिया, तुम्हारे भैया की नौकरी बहुत बड़ी कंपनी में लग गई है। कह रहा था कि बिट्ठ की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा पापा, चिंता ना करियो। लजा कर थोड़ा झेंप गई थी मधु। चहकने वाली चिड़िया चुप हो गई थी। यही था एक छोटा सा परिवार। माधव के दोनों बच्चे बड़े संस्कारी और सभ्य थे। समय का पहिया अपनी दूरी पर बेतहाशा चलता जा रहा था। अब शगुन को भी 2 साल हो गए थे उस कंपनी में काम करते हुए। वेतन भी 40,000 के पास था। रहने को फ्लैट कंपनी ने ही दिया था। अब काफ़ी पटरी पर थी जिंदगी। शुभ मुहूर्त देख माधव ने शगुन का रिश्ता मुदुला से तय कर दिया था। सुंदर, सुशील, शिक्षित और नाम के अनुरूप ही थी मुदुला। यथा नामो तथा गुणों। निश्चित तिथि को अग्नि को साक्षी मान। 7 फेरों के साथ ही जीवन महत्वपूर्ण पड़ाव। दाम्पत्य की डोर में बंध गए थे दोनों। एक और मुदुला भी इतने सुशील परिवार को पाकर खुश थी, तो परिवार भी सुशीला और लक्ष्मी रूप में संस्कारी बह पाकर ईश्वर का धन्यवाद करते नहीं थकते थे। मधु को तो जैसे इतनी प्यारी भाभी मिली कि उसकी तो जैसे हमजोली सहेली मिल गई। दहेज के विरोधी माधव ने दहेज नहीं लिया था। ये और बात है कि मृदुला के पिताजी राजेश ने यथाशक्ति हर सुविधा का सामान और शगुन को शगुन के रूप में 3 लाख नगद दिया था। माधव ने पुरजोर विरोध किया, पर राजेश ने ये मेरा फर्ज है, आखिर दुलारी बेटी है हमारी, ये कहते हुए विनम्रता से बात काट दी थी माधव की। अब 4 कमरों का घर भी 6 कमरों का हो चुका था। समय चलता रहा। शादी को साल भर बीत चुके थे। इधर मधु भी विवाह योग्य हो गई थी। माधव और उषा ने जिद कर बहू को बेटे के साथ नोएडा भेज दिया था। मृदुला बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। वो तो सास ससुर और ननद से इतना घुल मिल गई थी कि मायके की भी सुध भूल गई थी। खैर, मृदुला शगुन के संग नोएडा में खुश थी, पर उसे सास ससुर और मधु की बहुत याद आती। जब शगुन चला जाता तो वह फ़ोन पर सास से और मधु से घंटों बातें करती। शगुन अच्छे पद पर था। कहते हैं वह कि पैसा इंसान को बदल देता है और इसमें संगत का असर भी बेहद होता है। वह भी दिखावे में
और पैसे की चमक में थोड़ा थोड़ा बौराने लगा था। यार, दोस्तों की संगत में उनके रंग में रंगने लगा था। पार्टियाँ, ऐशो आराम, दिखावा और कभी कभी शराब भी पीने लगा था। शायद माधव के राम में अब रावण ने जन्म ले लिया था। अब वह घर, माँ बाप, बहन से कुछ खींचा खींचा रहने लगा था। बस पैसे भेजना ही जिम्मेदारी समझता था। पर माधव आज भी सामान्य और सादा जीवन उच्च विचार के ही थे। अब शगुन को एक बेटा हो गया था, अक्षत। शगुन का प्रमोशन हुआ था, सो 2 दिन बाद उसने अपने फ्लैट पर पार्टी रखी थी।